एक एक अधिकारी 50-50 करोड़ का मालिक है। मैं आपको बहुत होशियार बात कर रहा हूँ, नशे में बातें कर रहा हूँ। आमदार हो, खासदार हो, पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं है। 101% नहीं हुआ है काम, बिल्कुल काम नहीं। 101% काम नहीं हुआ। जनता तो बोलती है हम जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। का मैनिफेस्टो लेके आइए, पब्लिक के बीच में रखिए ना, जनता दरबार भरा हो चैलेंज कर ना। रहे हैं। आज स्कूल की परिस्थिति देखो क्या है नगर पालिका की, शौचालय देखो, आप जाके देखो, फंड आता है, फंड जाता है किधर, ये किसी का तालमेल नहीं है। पालिका के अधिकारियों के ऊपर केस होना चाहिए। कोई भी अगर अपने घर पे चपरासी भी अपन काम करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं ना कल से मत आ करके, उसको एक टाइम दिया जाता है कि भाई तू अगले महीने से मत आ, 10 दिन के बाद में तेरा दूसरा तू काम ढूंढ। ये सब अधिकारियों को झापट लगा क्या होगा, उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए, उसके ऊपर क्यों हाथ उठाए नहीं अपने। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक व्यक्ति जिसका नाम है संदीप राणे। मेरा भाईंदर में जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करने के लिए मनसे के पार्टी की तरफ से आते हैं संदीप राणे, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि और जानते हैं कि आखिर जिन समस्याओं की से जूझ रहा है मेरा भाईंदर, उस पर इनकी क्या भूमिका है। संदीप जी, सबसे पहले नमस्कार। संदीप जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से टोल वाला मुद्दा इस समय गर्म हो चुका है, और लेकिन मैनिफेस्टो में था गीता जैन के कि जब उनकी वो आमदार बनेंगी तो निश्चित रूप से टोल पर काम होगा और लोगों को राहत मिलेगी, खासकर 5 किलोमीटर के दायरे पे आने जाने वाले लोगों को। कोई भूमिका नहीं हुई, और अब जब टोल की भूमिका मनसे ने उसे आक्रामक रूप से अपनाया, तब वो सामने आकर वो भी पहल कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सम्माननीय हमारे अविनाश जाधव साहब ने जो टोल का मुद्दा उठाया था, उसके बाद सब जाग गए। आपने देखा है उसके बाद में गीता जैन जी आए कि मैं आंदोलन करूँगी। उसके बाद में कल मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि संजय केड़कर जो थाना के जो आमदार है, उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया कि टोल हटना चाहिए। कल मैंने सुना कि प्रताप सरनाइक साहब ने कुछ लेटर दिया है, टोल हटना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सब तीनों जो एमएलए है, इनके मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था उसका क्या हुआ। आज गीता जैन के जी के बारे में बात करूँगा कि उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि टोल नाका माफ़ होगा, टोल नाका यहाँ से चले जाएगा, तो उसका तो कुछ दिखाई नहीं गया। लेकिन जब रास्ता सम्माननीय रास्ता अपने जो मुद्दा उठाने के बाद ये लोग जाग गए और फिर टोल ना हटाने की बात कर क्या लगता है क्रेडिट लेने के लिए आगे? 100%। मैं तो बोलता मैनिफेस्टो का क्या हुआ इसके ऊपर पहले सवाल जवाब आप लोग करने चाहिए। अब जो पत्रकार लोग हैं इनको सवाल जवाब करना चाहिए कि उनका मैनिफेस्टो का आपका क्या हुआ। मीरा भाईंदर में टोल का विषय है, पानी का विषय है, बेकायदेशी बांधकाम है, यहाँ पे अधिकारी भ्रष्टाचार अधिकारी है, रोज़ नए नए लॉज खुल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, उसके बाद होने के बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद में भी यहाँ पे लॉज क्यों है। एक एक लॉज को 4-4 कनेक्शन, 5-5 कनेक्शन आया किधर से। ये तो अधिकारियों के संज्ञान में होगा ना। 100% मैं बोलता हूँ अधिकारियों का, लेकिन इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए ना। जो जनप्रतिनिधि के जो है, आज कोई भी पार्टी के रहने दो, उनके ऊपर अंकुश नहीं है। अगर सामान्य लोग जिसने टैक्स भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके फ्लैट लिया, उसको कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो बेकायदे से होटल्स है, रेस्टोरेंट है, जो बेकायदे से जो लॉजेज है, उनको कनेक्शन आता है। उनको उधर जाकूजी अंदर बैठा हुआ है, अंदर स्विमिंग पूल है, उसको पानी का कनेक्शन कहाँ से मिलता है। सवाल ये है कि पानी मीरा भाईंदर में आम जनता के बीच में बहुत कम पहुंच पाता है। कई बार तो ऐसी जगह है जहां 10-10 दिन, 15-15 दिन पानी नहीं आता है। ऐसे में आपको लगता नहीं ये मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? 100%। मैं आपको बोलता हूँ, जब अपन महाराष्ट्र नूमान सेना जब आंदोलन किया था इसके ऊपर, जब उधर के जो अधिकारी थे वो स्टैम्प के ऊपर नाम देते कि स्टैम्प का गलती है, फिर यहाँ पे एमआईडीसी का नाम लेते, ये गुमराह करने का काम है। ये जब नगर पालिका के जब ऊपर जब उंगलियां उठाया जाता है, जब उनको स्टैम्प और एमआईडीसी के अधिकारियों को बुला के फिर उधर यहाँ पे एमएलए हो या नगर सेवक हो, उनको बातचीत किया जाता है और उसको खाली मलम पट्टी लगाने का काम है। लेकिन यहाँ पे आज भी पानी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है इनकी। 100% इनकी जिम्मेदारी। सवाल ये उठता है कि आपने इससे पहले जो टोल का मामला है, फिर पानी का मामला है, इससे पहले आपने सरकारी अस्पतालों में भी व्यवस्था गड़बड़ होने का मुद्दा उठाया था, तो उस पर भी लगभग जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकारी अधिकारी हो बिल्कुल नज़रअंदाज रहते हैं। क्या कहना है आपको उस पर? जो हॉस्पिटल का विषय था, आप विचार करो, यहाँ पे 15 से 20 लाख की आबादी का ये शहर है। आज मॉर्चुरी नहीं है यहाँ पे। एक मॉर्चुरी है जो 15 जो मॉर्चुरी थे वो बंद है, बाकी के 7-8 जो थे उनके अंदर बेवारस लाशें थी। बेवारस लाश अगर एज पर लॉ ये 1 हफ्ते अंदर 15 दिन के अंदर उसका डिस्पोज होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान है, तो उसका भी ध्यान हम लोग ने महाराष्ट्र नूमान सेना ने लाया। जब मैंने आवाज़ उठाने के बाद में गीता जैन जी ने फिर उसको मीटिंग लगाया, मीटिंग होने के बाद में
वो फिर कोटेशन उसका निकाला गया, फिर उसका भी टेंडरिंग चालू है। तो अगर समझो महाराष्ट्र निर्माण सेना जो पार्टी, कोई तो बोल रहे पार्टी सोई हुई है, कोई बोलते पार्टी उठ गई है, तो उठाने का काम तो महाराष्ट्र निर्माण सेना जागा करने का आपको काम किया है ना। तो मेरा एक ही कहना है, जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनका ध्यान, यहाँ पे जनप्रतिनिधि उनका ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर अलर्ट रहे तो मुझे लगता है ऐसी कोई गलत बात होगा अच्छा, नहीं। एक और सवाल यहाँ पर, जैसे नरेंद्र मेहता एक तरफ हैं, एक तरफ गीता जैन, तमाम समय पर देखा गया है कि इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में अधिकारी या तो जनता दोनों पीसती नजर आती है। बीते दिनों अपने इंजीनियर को थप्पड़ गीता जैन का और बहुत सारे अधिकारियों तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। सवाल ये है कि इन दोनों की लड़ाई के बीच में क्या जनता को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके साथ कोई काम नहीं हो रहा है? तो मन से इसमें आने वाले समय में एक उपलब्धि के रूप में या एक अवसर के रूप में है ऐसा? 100% जब अब महाराष्ट्र में सेना पब्लिक के साथ में खड़ी है, आपने देखा होगा जब एक प्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठाना ये तो गलत बात ही है। आज हाथ उठाने के बाद में दूसरे कोई कर्मचारी थे जो हॉल के अंदर उसका जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने बाद में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो मुझे लगता है ये सब स्टंट है, इसके अंदर कोई राजनीति का कोई तो अभी गीता जैन पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा 100% ये टोटली स्टंट है। इसके अंदर किसी का भला नहीं हो रहा, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को उनका जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, गटर है, लाइट है, रोड है, इनके ऊपर कोई चर्चा होनी चाहिए। अधिकारियों को झापट लगा क्या होगा, उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए, उसके ऊपर क्यों हाथ उठाए नहीं अपने? इससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में हुए है ना, बेकायदे से बांधकाम हो, यूएलसी का घोटाला है, यहाँ पे यूएसपी से जो हुआ है, यूपीएसपी, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसके ऊपर तो नरेंद्र मेहता ने अभी अधिकारियों जो कर्मचारी है 4th क्लास, उनके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था, अभी जल्दी ही हाल ही में किया। तो वो विपक्ष की भूमिका के रूप में उठाते रहते हैं, इधर गीता जैन नजरअंदाज करते। 100% मैं तो बोलता नरेंद्र मेहता साहब ने जो आंदोलन किया था उसका मैं समर्थन भी करूंगा एक साइड से, और एक बाजू से विरोध भी करूंगा। विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि जब वो थे आमदार तब वो कहाँ थे? 100% जब स्थानिक भूमिपुत्र का भी जब उसको काम पे से निकाला है, जब उनको पगार कम मिल रहा था, जब भी तो कोई प्रतिनिधि आया नहीं। अगर अभी उसको नौकरी से निकालने के बाद में अगर जनप्रतिनिधि इकट्ठा आते तो उनका समर्थन मैं उसके लिए करूँगा। लेकिन उस टाइम वक्त भी अगर आते थे ना तो मैं समझता था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हो रहा है। आप विचार करो, यहाँ पे उनको 20,000 का पगार, उनको टेंडर पास हुआ है, उनको 12,000 रुपया पगार मिल रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? अगर वहाँ पे कोई भी कर्मचारी को आधी रात को अगर बोले कि कल आप मत आओ, तो ये टोटल अनफेयर है ना। बिल्कुल नियम के हिसाब से गलत है। अगर नगर पालिका के अधिकारियों को ये समझना चाहिए, नगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर केस होना चाहिए। कोई भी अगर अपने घर पे चपरासी भी अपन काम करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं ना कल से मत आ करके, उसको एक टाइम दिया जाता है कि भाई तू अगले महीने से मत आ, 10 दिन के बाद में तेरा दूसरा तू काम ढूंढ। ये चर्चा होनी चाहिए अनफेयर में। तो इतने जो जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे जो यूनियन काम कर रहे हैं, उनको मैं आपके माध्यम से ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, उसके खिलाफ कंप्लेंट होना चाहिए। आंदोलन करके स्टंटबाजी है, बस लोगों को आकर्षण अपनी तरफ खींचने। ये आंदोलन करके कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक कोर्ट का दरवाजा खटखटा हुआ नहीं, जब तक आपको न्याय मिलेगा नहीं। कोई भी कायदा ये नहीं बताता है कि आधी रात को आप कल से मत आओ करके ऐसा बोलने के लिए। अगर सही में आपको काम करना है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कुछ करेंगे इस पर 100%। मैं तो चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मेहता साहब हो या गीता जैन जी, अगर सही में आपको काम करना है, हम आपके साथ में है ना। पार्टी बाजू में रखो, लेकिन एक इंसानियत के नाम पे अगर स्थानिक भूमिपुत्र के अगर काम करना है तो हम आपके साथ में है। मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। अगर उनके साथ सिर्फ राजनीति ही करनी है तो आंदोलन करते रहिए, नहीं तो अगर आंदोलन देखो, आंदोलन करना ये तो सबका अधिकार बनता है, लेकिन अगर कायदे से आंदोलन करो ताकि उसका कुछ नतीजा निकले। खाली स्टंट करके मीडिया के सामने आके ये करके कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको सही में इनका जो स्थानिक भूमिपुत्र के लिए काम करना है, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उनके न्याय हक के लिए लड़ना पड़ेगा। पीएफ अगर नहीं भरोगे तो उसके लिए जेल है, ESIC भरोगे नहीं तो उसके लिए कायदा है, पगार आप टाइम पे नहीं दोगे उसके लिए कायदा है। तो ये सब कायदा तोड़ने के बाद भी अगर अधिकारी भी सक्षम है, दिन भर अधिकारी करोड़पति होते जा रहे हैं। एक अधिकारी 50-50 करोड़ का मालिक है। मैं आपको बहुत होशियार बात कर रहा हूँ, नशे में बातें कर रहा हूँ, मैं जाहिर आरोप लगा रहा हूँ। एक अधिकारी 50-50 करोड़ का मालिक है। और ऐसा होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि को इनको वापर के लेना चाहिए, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है। और जो हमारे अधिकारी है ना वो वापर के ले रहे हैं जनप्रतिनिधि को, ऐसा इधर हो रहा है। मेरा भाई, क्या आपको लगता है गीता जैन का जो कामकाज है वो अंकुश वाला नहीं हो पा रहा है? जिस तरह से अंकुश लगाना चाहिए इनके अधिकारियों पर, जैसे आपने कहा कि उनके करोड़पति बनते जा रहे हैं जनता को लूट कर, तो गीता जैन जो आमदार हैं, जिस तरह से आमदार बनने से पहले उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया था, मैं काम करूँगी, मैं आऊँगी, ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है? नहीं, गीता जैन जी को देखो, अभी सबका काम करने का तरीका अलग अलग है।
लेकिन मुझे लगता है कि जनता का काम होना जरूरी है। आक्रामक हो या सौम्य हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता को मैं फिर से उसमें आ रहा हूँ, जनता को लाइट, पानी, गटर, रोड, ये सब जो सुविधा, स्कूल, आज स्कूल की परिस्थिति देखो क्या है नगर पालिका की। शौचालय देखो, आप जाके देखो, उसके लिए कर लिया जाता है, काम नहीं किया जाता है। उसके लिए खाली फंड आता है, फंड जाता है किधर, ये किसी का तालमेल नहीं है। मैं आमदार गीता जैन जी को और नरेंद्र मेहता जी को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सही काम करना है तो आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। उसके बिना आपको कोई, देखो जनता भी होशियार हो गई है, पहले ऐसी अभी नहीं बचे कि वो बड़े बड़े मैनिफेस्टो आपने दिया, उसको पढ़कर आपको वोटिंग अभी करेगी नहीं, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड टोटल अलग है। मुझे लगता है ये ज़मीन से जो जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है, आज के तारीख में महाराष्ट्र निर्माण सेना ही उसको हैंडल कर रही है। ये जो आपने आखिरी में कहा, मेरा आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में जनता इसे अवसर के रूप में देखे और महानगर पालिका चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ये सेमीफाइनल लड़ने के बाद फाइनल की तरफ भी बढ़ेंगे? 100%। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ज़मीन से जो जुड़ा हुआ है, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। आप आमदार हो, खासदार हो, सब पब्लिक को कुछ लेना देना नहीं है। पब्लिक को जो सुविधा है, मैनिफेस्टो में आपने जो लिखा है, वो मैनिफेस्टो वापस एक बार पढ़ के देखिए आपने क्या क्या लिखा है। वो मैनिफेस्टो के हिसाब से काम हुआ कि नहीं, उसका भी सर्वे होना चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए। इसके बाद पब्लिक अगर वोटिंग करती है तो मुझे लगता है आपको मैनिफेस्टो का जो क्या है ना, वो वापस उसके सामने रखना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए। मैनिफेस्टो पे इसका मतलब काम नहीं हुआ? 101% नहीं हुआ है काम, बिल्कुल काम नहीं। 101% काम नहीं हुआ। गीता जैन तो बोलती हैं हम जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं तो गीता जैन जी को यही बोल रहा हूँ कि आप काम, अगर मैनिफेस्टो ले आओ और आपका मैनिफेस्टो लेके आइए, पब्लिक के बीच में रखिए ना, जनता दरबार भराओ चैलेंज ना, कर रहे हैं। जनता दरबार में भराओ, जनता दरबार ये करो, वो लगाओ और पब्लिक के मैनिफेस्टो में 1 2 3 4 5 10 25 जितना भी मुद्दे है आपका हुआ कि नहीं, आने वाले समय क्या इसको लेके जनता के बीच जाएंगे आप? 101% जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास देखने का नज़रिया अलग है। महाराष्ट्र निर्माण सेना का सम्माननीय राज साहब के पास देखने का नज़रिया अलग है। टोल नाके के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, टोल नाका अगर कल कुछ ना कुछ, अभी एकनाथ शिंदे साहब ने मीटिंग लिया, दादा भूसे साहब आके गए, मीटिंग में गए, बड़े बड़े ऑफिसर जो भी कनेक्टिंग जो डिपार्टमेंट के थे आके गए। आज क्या हुआ देखो, मैं जो एक्टिविटीज़ नहीं थे वहाँ पे, शौचालय नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था, आज लग गए ना। ये काम किसका था? ये महाराष्ट्र निर्माण सेना का काम नहीं है, जनप्रतिनिधि का था, जो ये जनप्रतिनिधि का काम है। जो एमएलए के जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आता है उसका विषय था ना ये। लेकिन वो शान बैठा। आज जो मनसे खत्म हो गई है, राज साहब खत्म हो गए करके ऐसे बोलने वाले आज उन्होंने जगह की है। तो मुझे आपके माध्यम से ये पब्लिक को कहना है कि राज साहब, सम्माननीय राज साहब के पीछे खड़े रहो। आपको जो मूलभूत सुविधा है वो 101% आपको मिला देगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ये थे संदीप राणे, और संदीप राणे का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जनता के बीच में काम होना चाहिए था, उस तरह मीरा भाईंदर के लोगों को नहीं मिल पाया। आने वाले समय में अगर जनता को जवाब चाहिए तो इन लोगों के मैनिफेस्टो पर इनसे सवालों का उत्तर मांगना चाहिए कि जनता के लिए किए गए वादे आखिर कहाँ गए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में मन से एक पर्याय है लोगों के लिए, एक अवसर है लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनसे कब सवाल जनता करेगी जो स्टंटबाजी करते हैं। आने वाले समय देखना ये होगा कि इन सब माहौल के बीच में राजनीति किस तरफ करवट लेती है और संदीप राणे और मनसे के साथ मिलकर आखिर किस रास्ते पर चलती है। ये सब कुछ देखने वाली बात है। आज के लिए धन्यवाद।